सत्या लिखित में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश सिंह। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर भी कई अपडेट जो है हम आपको देते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन का सत्या लिखित का यही प्रयास रह रहा है कि जिस तरह से धार्मिक जो स्थल हैं उनकी जुड़ी हुई बातें भी हम आपके चैनल के माध्यम हम आप लोगों तक पहुँचा सके। अगर आपने मेरे को पल पल की अपडेट जो है मैं देते रहता हूँ जम्मू कश्मीर की, लेकिन जो धार्मिक स्थल है हमारे जम्मू के उनका क्या महत्व रहता है। और जम्मू जिस तरह से कल जो है एक लोहड़ी का त्यौहार और मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो जम्मू का सबसे बड़ा पर्व जो है माना जाता है पंजाब और जम्मू का, लेकिन इसके विषय पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज श्री गंगाधर महाराज जी हैं और मैं इनसे ही आज जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। जय श्री राम। और आपको नए साल की और लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे चैनल की तरफ से। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जो लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व है ये किस तरह से इसको जो है वो मनाया जाता है। राम राम। पहले तो आप सबके माध्यम से सभी दर्शकों को और सबको, आपके सहयोगियों को भी मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। हमारा हर एक त्योहार वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक रूप से भी उसकी बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसके साथ 2 अयन हैं साल में, दक्षिणायन और उत्तरायण। सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे और उत्तरायण होते ही जितने भी शुभ कार्य हैं वो प्रारंभ कर दिए जाते हैं। लोहड़ी की रात्रि को, जो हमारा उत्तर भारत का ये एक लोहड़ी नाम से विख्यात है त्योहार, कोई अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। उत्तर भारत में जैसे दिल्ली, फिर हरियाणा, पंजाब, जम्मू, यहाँ लोहड़ी मनाते हैं लोग। तो लोहड़ी की रात्रि को अग्नि जला करके उसमें आहुति वगैरह देते हैं। उसका यही मतलब है कि आज तक के मेरे जो भी कर्म थे, अच्छे बुरे, जाने अनजाने में, हे भगवान मुझसे जो भी पाप कर्म हो गए, मैं उनको आज आहुत करता हूँ। उन सबको मैं आहुति के रूप में अपने शुभाशुभ कर्म सब आपको समर्पित करता हूँ। और अगली सुबह से, मकर संक्रांति के दिन से, मेरा जीवन एक नव जीवन हो, एक नव शुरुआत, नई शुरुआत हो जीवन की, जिसमें मेरे द्वारा, हे गोविंद, हे नारायण, कोई भी गलत कदम ना उठाया जाए, मैं बिल्कुल सही मार्ग पर चलूं। इसलिए मकर संक्रांति का भी एक विशेष महत्व यह है कि उत्तरायण से हम अपने जीवन को शुभ गति की ओर ले चलें। तो सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई दूं और यही कहूं कि आज तक जैसा भी हम जिए सो जिए, और हे हरि, मकर संक्रांति के दिन से एक नई शुरुआत हो कि मैं कुछ भी अशुभ ना करूं, मेरे द्वारा शुभ ही हो, मेरी गति शुभ की ओर हो। जी। स्वर्गीय द्वारकानाथ शास्त्री जी, जिनका हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि बहुत बड़ा नाम है उनका, तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगा। जो उनके सुपुत्र हमारे साथ गंगाधर महाराज जी हैं। महाराज जी, 27 अप्रैल सोमवार को सुबह 4 बजे इस कहानी में क्या छुपा हुआ है? ये कुछ जो आज की युवा पीढ़ी है शायद उनको नहीं पता है। सुहांजना एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और वहाँ के एक लोग जो हैं, जम्मू ही नहीं काफ़ी भारतवर्ष के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और आप वहाँ जो है वो वर्ष के लोग हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन उसकी कहानी क्या जुड़ी, जो 27 अप्रैल सोमवार की सुबह 4 बजे की कहानी है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, महाराज श्री के बारे में आपने पूछा। पहले मैं विनती करूं आपके माध्यम से कि महाराज श्री जैसे जो सिद्ध पुरुष हैं, इन लोगों के लिए स्वर्ग बड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए कभी भी इनको स्वर्गीय नहीं कहना है, गौलोकवासी। गौलोकवासी महाराज श्री, इन्होंने समाधि ली है 27 अप्रैल 1992 को सोमवार सुबह 4 बजे। और 4 बजे जब समाधि ली, उससे पहले इन्होंने पवित्र सरोवर में स्नान किया। आज भी लोग वहाँ स्नान करते हैं, हम सब भी वहाँ हर त्योहार को स्नान करते हैं। स्नान करके महाराज जी आए
और एक तख्त बनाया था जिसके नीचे चंदन, आम, देसी घी, ये सब बहुत सा हवन, ये सामग्री रखी थी। और माताश्री और महाराजश्री दोनों उस तख्त पर पद्मासन में बैठे और बैठ करके वहां एक सज्जन था जिसने ये सारा महाराज श्री का ये परलोक गमन का दृश्य देखा, रतन सिंह। तो उन्होंने बताया कि माचिस वगैरह तो वहां कोई नहीं रहती थी। देखते ही देखते जैसे वो बैठे, अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसे हम शास्त्र की भाषा में योगाग्नि कहते हैं। योगाग्नि प्रकट करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा सहज चलते चलते कई चमत्कार हो जाते थे और वो पर्दे डालते थे अपने चमत्कारों पे कि ये मैंने नहीं किया, ये आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि वो बड़े वास्तविक महापुरुष थे। चमत्कारों पर वो स्वयं भी विश्वास नहीं करते थे। ऐसे सिद्ध पुरुषों को स्वयं भगवान ही आकर के सुविधा प्रदान करते हैं। ये स्वयं नहीं कुछ चमत्कार करना चाहते, ये सिद्धियों के पीछे नहीं घूमते। अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां इन महापुरुषों के सिद्धों के पीछे पीछे घूमती हैं। इसलिए 27 की सुबह 4 बजे जब समाधि ली तो समाधि देखते ही देखते गांव में खबर पहुंची और कई लोगों ने जब आकर के देखा, उनमें से 2-4 लोग थे जिन्होंने लाइव, मैं कहूं बिल्कुल समाधि को जीवित देखा कि अग्नि बड़ी प्रचंड प्रज्वलित हो रही है और महाराज श्री के चौड़े सीने से मांस पिघल पिघल कर नीचे गिर रहा था। ये चाचा ज्ञान जी ने हमें बताया। और मैं बड़ा हैरान हूं कि मुझे चाचा जी ने बताया कि फिर भी उनके चेहरे पे एक बड़ी अद्भुत मुस्कुराहट थी। मांस पिघल कर गिर रहा है और उन्हें उस चीज का कोई दुख या क्लेश नहीं है। एक आनंद की शटाशायी थी उनके अंतरंग में, उनके भीतर एक आनंद ही आनंद हुलारे ले रहा था, मानो कोई सिद्ध पुरुष अपने लोक को जा रहा हो। और ज्ञान जी जिन्होंने देखा चाचा जी ने, उन्होंने भी मुझे बताया कि तब हमारी मन में भी ये भाव आया कि कोई दिव्य पुरुष अपने दिव्य धाम को जा रहा है। कोई बुरा विचार ही नहीं आया और हिम्मत नहीं हुई हमारी कि हम इनसे पूछें, इनको रोकें। हाथ जुड़ गए तब सबके जिन्होंने देखा और सर झुक गए कि ये कोई लीला हो रही है। और महाराज जी ने समाधि लेने से पहले सरोवर स्नान करके जब आए, अपने कर कमलों से अनमोल वचन लिखे हैं ईंट के एक छोटे टुकड़े के साथ, जिसमें लिखा था कि हमारे जाने का अफसोस न करें, वले के कीर्तन करें। हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में न देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। ये बहुत बड़ा इसके पीछे एक, मैं कहूं कि बड़ी सोच छुपी हुई है कि कल को हमें चाहने वाले नए पंथ की स्थापना न कर दें। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कलयुग में प्रकट किन्न बहुपंथ, इतने पंथ हो गए हैं कि क्या कहें हम। जिसको 2 लोग प्रणाम करते हैं वो नया भगवान बनकर के समाज में सामने आ जाता है। महाराज श्री चाहते तो सोने के आश्रम बना सकते थे, आप सब जानते हैं उनका प्रभाव, पर वो ऐसे वास्तविक और सिद्ध त्यागी महापुरुष थे जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मेरा कोई शिष्य नहीं है। आज बहुत से लोग लिखते हैं शास्त्री जी का परम शिष्य, उनका कोई शिष्य नहीं है, सब हम आप सब उन्हें चाहने वाले हैं, सब उनको चाहने वाले लोग हैं हम। तो बंधुओं, मैं जो चर्चा कर रहा हूं, इस मैसेज के पीछे देखो कितनी गहराई है कि कोई नया पंथ ना शुरू हो जाए, कोई नया, मैं कहूं कि एक नया मार्ग ना शुरू हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो सरल अपना स्वधर्म है सनातन, उसी धर्म के अंतर्गत रहते हुए हमें अपना कार्य करना है। और जो मुझे चाहने वाले हैं वो मुझे गरीबों में देख लें, दरिद्र नारायण गरीब को कहते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। आज
ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या फिर आप कह लीजिए कि पूरा विज्ञान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो, पोल्यूशन बहुत है, महाराज श्री ने समाधि के समय 1992 में कहा कि मुझे जो चाहते हैं वो मुझे पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। ये कितना बड़ा एक यूनिवर्सल उन्होंने सत्य सामने रखा है। तो ऐसे सिद्ध के दिव्य कई और चरित्र, और आगे उन्होंने लिखा था, जैसे सब लोग समाधि की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। एक मटेरियलिस्टिक आदमी जो सिर्फ मटेरियल में ही रहता है, सुबह से शाम तक पैसे बटोरने के चक्कर में, वो क्या समाधि पे बोलेगा, क्या समाधि को समझेगा। बहुत से कथा कथित, बहुत से मैं कहूँ कि ऐसे लोग जो अपने आप को पंडित कहलाते हैं, जहाँ चार ऐसे कुछ कथा कथित लोगों की किताबें पढ़ करके बोलना शुरू कर देते हैं समाधि की। उन्हें क्या मालूम समाधि के विषय में, हम भी पूरा नहीं जानते। सही कहूँ, समाधि भाषा तो मैं कहूँ ये शास्त्र की परम गोपनीय रहस्यमयी भाषा है। तो समाधि और मृत्यु, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मृत्यु वो है जिसमें मरने वाला भयभीत है, जिसमें मरने वाला मरना नहीं चाहता, और समाधि वो है जिसमें मरना शब्द ही नहीं है। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरहूं कब पाऊंगी मैं पूर्ण परमानंद। महाराज श्री समाधि के समय भी मुस्कुराते हुए, समाधि के समय मानो जैसे कोई नदी समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाए, ये समाधि प्रक्रिया है। 8वीं स्टेज है समाधि जाकर के, उसके पहले 7 क्रियाएं हैं। तो जैसे नदी समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए, वैसे ही ये सिद्ध पुरुष लोग समाधि प्रक्रिया द्वारा जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। बिंदु से सिंधु की ये क्रिया है। तो बंधुओं, इसलिए महाराज जी ने ये भी लिखा कि पुलिस किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि वो समाधि को नहीं जानते। और माता श्री के लिए लिखा कि चंपा जी मेरा अभिन्न हृदय होते हुए मेरे साथ जा रही हैं। अभिन्न का मतलब होता है जो कभी भिन्न था ही नहीं, जो एक ही है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें, कहने को 2 हैं, किरण शब्द अलग है, सूर्य अलग है, पर ये एक ही है। वैसे ही माता श्री और महाराज जी दोनों एक ही हैं। महाराज जी, उनके साथ साथ एक समाधि और भी है साथ में, जो रसपाल जी के नाम से जानी जाती है। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो हमारे व्यूअर्स थोड़ा जानना। भक्त रसपाल जी बड़े सीधे साधे और बहुत अच्छे महापुरुष, मैं कहूँ उनको। वो महाराज जी को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि मैं उनकी सरलता की एक पहले छोटी सी मिसाल दे दूं कि महाराज जी को कैसे लोग पसंद थे। महाराज जी ने एक बार रसपाल जी को रिक्शा लेकर दिया। वो पैडल से चलता रिक्शा, जो आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गए, वो पैडल वाला रिक्शा लेकर दिया कि कहा, रसपाल जी आपका मैंने विवाह करवा दिया है, अब आप इस रिक्शे से कुछ कमाई करके तो अपना परिवार पालो, तो ये रिक्शा चलाया करो। तो उसने पूछा, महाराज जी मुझे क्या करना है? तो महाराज जी ने कहा, आपने फ्लाई मडाल से लेकर के सुहांजना तक जो भी सवारी मिले उसको बस वहां से वहां छोड़ना है, ठीक है। 1-2 महीने बाद महाराज जी ने पूछा, रसपाल जी ठीक चल रहा है? उन्होंने कहा, जी सरकार आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। तो कुछ कमाया? घर ठीक चल रहा है? घर तो आप चला रहे हैं महाराज, तो कमाया कुछ नहीं। तो रसपाल जी की आंखें भर गई। उन्होंने कहा था, सरकार आपने कहा कि फ्लाई मडाल से लेकर के सुहांजना तक लोगों को छोड़ना है, ये थोड़ी कहा कुछ लेना है उनसे। तो उन्होंने 2 महीने तक किसी से कुछ लिया ही नहीं। ये सरलता, ऐसे सरल लोग ही महाराज श्री के और भगवान के करीब हो सकते हैं। तो रसपाल जी को जब पता चला कि महाराज जी ने सुबह 4 बजे समाधि ले ली है, तुरंत गांव से दौड़ते हुए रसपाल जी आए। तो भक्त रसपाल जी ने देखा कि महाराज जी की समाधि, जो जहां समाधि ली दोनों ने, माता जी और महाराज श्री ने, वहां पे अग्नि बड़ी प्रचंड जल रही है। अब देखिए, महाराज जी तो महाराज जी थे ही, उनमें तो अद्भुत करिश्मा था ही, परम शक्तिमान थे, पर उनको चाहने वाले भी कितने सिद्ध थे। रसपाल जी ने समाधि, जहां महाराज जी ने बैठ के अपने आप को अग्नि में लीन किया और ईश्वर में वलीन हो गए, उसकी 4 परिक्रमाएं की और जय श्री राम कहते हुए, आंख में आंसू हैं,
और इतनी भावना से एक ही बात कही जा रहे थे, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं जानता था कि आप परलोक गमन करेंगे, पर यह नहीं जानता था कि इतनी जल्दी करेंगे। मैं तो अपनी तैयारियां करके बैठा था कि सरकार आपके साथ साथ मैं भी परलोक को जाऊंगा, पर अब मैं पीछे नहीं रह सकता। देखते देखते उन्होंने अग्नि में छलांग लगा दी। क्योंकि साधारण लोग समाधि को नहीं समझ पाएंगे, समाधि क्या है, क्योंकि लोगों ने तो सिर्फ मौत देखी है, समाधि नहीं देखी। तो लोगों ने क्या किया, रशपाल जी को जबरन पकड़ के उस समाधि जो जहां उन्होंने ली, उस अग्नि से, पवित्र अग्नि में से निकाल लिया लोगों ने। जैसे तैसे निकाला। मैं कहूं कि उनके मुख से एक बार भी सी तक की आवाज नहीं आई, सिर्फ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और सबको रशपाल जी कहे, आप इस मामले को नहीं जानते हो, वो आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, इसलिए मेरी विनती है, मुझे सरकार के साथ ही जाना है, मुझे जाने दो। और बंधुओं, लोगों के देखते देखते रशपाल जी के शरीर की ऊपर की चमड़ी जैसे कपड़ा उतर के नीचे गिर जाए, ऐसे नीचे गिर गई। पर उस आदमी के, उस परम भक्त के मुख से एक बार भी सी नहीं निकला। लोग जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल ले गए। वो वहां भी हाथ जोड़ के कहने लगे, आप इस क्रिया को नहीं जानते हो, मैं उनके साथ जाऊंगा, आप मुझे अलग कर रहे हो। अस्पताल में उनका शरीर शांत हो गया। और जैसे शरीर शांत हो गया, क्योंकि रशपाल जी को लोगों ने जबरन जब निकाल के हॉस्पिटल ले गए, वहां शरीर शांत हो गया, तो फिर उस शरीर का संस्कार अलग जगह किया। क्यों? अगर साथ हो जाता तो समाधि साथ ही रहनी थी उनकी। पर लोगों ने तब समाधि को ना समझते हुए उनको अलग से फिर लोगों ने उनके शरीर का संस्कार किया। तो जहां उनके शरीर का बाद में संस्कार हुआ, वो रक्षपाल जी की समाधि है। ऊपर महाराष्ट्री और माता जी की समाधि और नीचे रशपाल जी की समाधि। मान लीजिए जैसे श्री सीताराम जी के चरणों में श्री हनुमान जी हैं। हाँ, ये थी जो धार्मिक स्थल की जो सारी कहानी जो महाराज जी ने हमें बताई। महाराज जी, अगर मैं गोरक्षा की बात करूँ तो कई गायें जो आवारा, मैं कहूँ कि लोगों आपको फ़ोन करके आपके गौशाला तक पहुँचाते हैं। 500 से अधिक गायें जो है अभी तक आपके गौशाला में जो है अभी तक है। महाराज जी, और कितने जो है ये गौशाला बनने को जा रहे हैं, क्योंकि आप जो है इतना बड़ा काम कर रहे हो, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि और जो है कितने गौशाला जो बने? देखो, गाय को हम क्या पालेंगे, गाय की कृपा से ही हम सब चल रहे हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी ये कहा है कि मैं गायों के मध्य में सदा बसता रहूं, उनकी ये इच्छा है। तो मैं ये कहूं कि प्रत्येक व्यक्ति का ये धर्म है कि हर व्यक्ति एक गाय की जिम्मेवारी ले। शहर बाजार में रहने वाला है तो वो किसी गौशाला में जाकर एक गाय की जिम्मेवारी ले, पर अगर वो गांव में रहने वाला है, जगह है, तो एक गाय तो रखे कम से कम। हम किसी को दोषी ठहराते हैं, एक बार अपने नीचे भी झांक करके देखना चाहिए कि मेरे नीचे कितना पाप बैठा हुआ है, मैं कितना अपनी जिम्मेवारियों को निभा रहा हूं। गीता जी में हमारे भगवान श्री हरि कृष्ण कह रहे हैं, स्वधर्मेन निदिनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में, धर्म मैंने ड्यूटी, धर्म मैंने ड्यूटी, अपने धर्म में निभते हुए, उसको निभाते हुए मर जाना एक गौरव की बात है। तो आपने गौओं की बात की, हम तो चाहते हैं कि महाराज श्री के पवित्र स्थान पे हजारों हजारों गायों की सेवा हो, पर इस समय अभी शेड बिल्कुल फुल है सारे, और कोशिश कर रहे हैं कि नए कोई 500 शेड की और व्यवस्था की जाए। जगह इस बार हमने अभी देख ली है, तो बस थोड़े दिनों में और शेड का काम चल जाएगा, तो फिर तो हजारों में गाय हो ही जाएंगी। गाय की सेवा बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि अगर आप वैज्ञानिक आधार पर भी देखो, आध्यात्मिक आधार पर भी देखो, तो गाय अपने आप में चलता फिरता तीर्थ है। इसकी महिमा अगर मैं गाना शुरू करूं तो मैं कहूंगा कि आज का सारा समय आपका, ये सारी वार्ता गौ महिमा में ही चली जाएगी। और है ही ये विशेष बात है। तो हम यहाँ यज्ञ भी करते हैं अगर, तो यज्ञ का भी आधार गौ माता है, यज्ञ भी गौ से जुड़ा हुआ है। हमारे समाधि पर महाराज श्री के सुहांजना में यज्ञ का नाम भी आपने सुना होगा। वहां यज्ञ का नाम होता है श्री गौ गोपाल महायज्ञ। गौ
मतलब हमारी संस्कृति में जन्म से लेकर के मरणोपरांत तक, मरने तक नहीं, मैं कहूं 1 वर्षीय 4 वर्षीय तक भी गाय को मंगवाया जाता है कि गौ पूजा करो जी, ऐसा करो ऐसा करो। तो हमारी संस्कृति में मूल स्तंभ है, आधार है गौ, तो इसलिए गौ सेवा वहाँ प्रधान चलती है। और गौ गोपाल महायज्ञ जो हम करते हैं उसका भी विशेष यही एक प्रयोजन रहता है कि समाज को गौ के प्रति, गोपाल का एक अर्थ होता है गौ का पालक, और वो है श्री कृष्ण। गोपाल का दूसरा अर्थ होता है, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, विप्रदेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। गोपाल का एक अर्थ होता है, गो शब्द का एक अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियां मतलब आंख, कान, नाक, मुंह, मलमूत्र विसर्जन करने की अंग, ये सब इंद्रियां हैं। एक मन, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पे काबू पाया है और उन्हें इस ढंग से पाला है कि वो व्यसनों की ओर, जहां वासनाओं की ओर न दौड़ते हुए अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो इंद्रियां निरंतर काम करें। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब है कि हम इसी जीवन के रहते रहते अपने ईश्वर को पहचान लें, और उसको पहचानना है ड्यूटीज पूरी करते हुए, अपने धर्म को निभाते हुए, माँ के प्रति, भाई के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो हमारे ड्यूटीज हैं वही हमारा धर्म है। तो जो ऐसा करता है वही असली गोपाल का भक्त है। महाराज जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, हम अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। जो प्रेम भावना की आपने बात कही, जिस तरह से रसपाल जी और महाराज के बीच जो एक बड़ा बड़ा प्रेम था, लेकिन जो उसके बाद की जो चेंजिंग आई है, जो आजकल का जो एक दौर चल रहा है, अब प्रेम भावना कहीं ना कहीं ख़त्म होती नज़र आ रही। भाई भाई में नहीं है, बहन बहन में नहीं है, माता पिता में नहीं है। तो ये चेंज जो होते जा रहा है, आप उस पर एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लोगों को पेड़ पौधों में जो आपका गो गोपाल महायज्ञ होता है, उस पर पेड़ पौधे वृक्ष आप जो है उस पर भी आप काफ़ी चर्चाएं करते हैं। लोगों को घर घर तक यही कहते हैं कि आप वृक्ष लगाइए। और ये सबसे बड़ा जानना ज़रूरी है कि जो प्रेम ख़त्म होते जा रहा है, उस प्रेम को कैसे वापस लाएं। प्रेम और स्वार्थ दोनों का कोई मेल नहीं है। प्रेम का सूत्र है, देवऋषि नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में कि तत्सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम उसे कहा जाता है जिसमें अपने प्रियतम के सुख में ही हम अपना सुख समझें, उसकी रजा में राजी हो जाएं, वहां प्रेम है। आजकल प्रेम कहाँ रह गया? आजकल तो एक दूसरे पे अधिकार जमाना चाहते हैं। पति पत्नी पे अधिकार जमाना चाहता है, पत्नी पति पे काबू पाना चाहती है, सास बहू पे अधिकार जमाना चाहती है, बहू परिवार पे अधिकार जमाना चाहती है। जब तक ये एक दूसरे पे अधिकार जमाने की भावनाएं हैं, तब तक प्रेम की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। प्रेम का मतलब है, प्रेम में कभी मांगा नहीं जाता। प्रेम किया भरत जी ने श्री राम से, कुछ मांग नहीं पाए, तो श्री राम जी ने देखा कि मेरा भाई नंगे पांव आया है, इसके पांव में छाले बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब ये सोचकर ही भगवान रो पड़े कि इसके छाले, ये इतने नाजुक चरण, और पैदल आया मेरे तक, इसलिए चरण पादुका दी थी कि पहन के जाए, कि नंगे पांव ना वापिस जाए। पर ये देखिए प्रेम कि प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। भरत जी ने वो पांव में नहीं डाली, भरत जी ने उन पादुकाओं का मुकुट बना लिया, सर पे धारण कर ली, क्योंकि यहां प्रेम है, यहां अधिकार नहीं है, यहां प्रेम है कि ठाकुर तुम्हारे चरणों का तो मैं सर पे रखूं अपने, तुम्हारे चरणों का मेरी औकात नहीं पहनने की। तो प्रियतम की हर वस्तु प्रियतम जैसी लगती है। आज परिवारों में प्रेम रहे कैसे? बच्चा रोता है, छोटा सा 5, 7, 10 साल का, 5 से 10 साल का बच्चा भी रो रहा है, तो बाप चुप करवाने के लिए 10 की नोट निकालता है, ले 10 रुपए ले चुप कर। उससे तब से ट्रीट कर रहा है एक पिता के चुप करवाने वाला मामला पैसा है। वो उसे चुप करवाने के लिए पैसा दे रहा है। वो भी समझ जाता है बड़े होके कि अब बाप की नहीं जरूरत, अब नोट की जरूरत है। तो मैं ये कहूं कि पालन पोषण भी कुछ ऐसा हो कि तुम्हारे परिवार में श्री रामचरितमानस, भगवत गीता
अच्छे अच्छे वीरों की चर्चा, जिन्होंने इतना प्रेम किया राष्ट्र के साथ कि अपना पूरा पूरा बलिदान कर दिया परिवार का, वो भी प्रेम ही था। बिना प्रेम के बलिदान नहीं होता। तो तब बच्चे सीख पाएंगे कुछ कि उन्होंने राष्ट्र के लिए, माता पिता की सेवा के लिए अपनी जवानियां बलिदान कर दी। हम किस राह पे चले हैं? पर आज तो बच्चों की एजुकेशन देख लीजिए, बेसिक एजुकेशन देख लीजिए, उसमें कोई पेट्रियोटिक कोई चर्चा नहीं है, देशभक्ति की कोई चर्चा नहीं है, उसमें कोई जिम्मेवारी माता पिता के प्रति, उनके प्रति आदर, कोई ऐसी पोइम या कोई ऐसी चर्चा नहीं है। कहां से सीखेंगे वो? स्वार्थ इसलिए बढ़ता जा रहा है कि आप धर्म को एजुकेशन से दूर कर बैठे हैं, और धर्म में प्रेम ही प्रेम भरा है। धर्म में कट्टरता नहीं भरी है, धर्म में प्रेम सिखाया जाता है। धर्म आदर सिखाता है, छोटे का, बड़े का, जीव, एक एक जीव का, किसी वृक्ष तक को भी नाजायज ना काटा जाए, धर्म वो सिखाता है। आज धर्म को हमने एजुकेशन से अलग कर दिया, कॉमनल नाम दे करके। ये नहीं, बात कॉमनल हो जाएगी। तो जब सीखने वाली चीज बच्चा सीख ही नहीं पा रहा, तो फिर प्रेम कहाँ रह जाएगा? इसलिए उसको यही सिखाया जा रहा है कि बस पैसे के लिए जियो। और वो जब बड़ा हो रहा है, बचपन से बड़े होने तक उसने अपने सोसाइटी में भी यही देखा कि मेरा पिता और मेरे चाचा, मेरा पिता और मेरा ताऊ आपस में इसलिए लड़ रहे हैं कि बीच में पैसा आ रहा है, बीच में जमीन आ रही है। ये चीजें जो वो फॉलो कर रहा है बच्चा, अगर थोड़ा भी वो रामचरितमानस या थोड़ा भी कोई अपने महापुरुषों को उसने पढ़ा होता, तो वो जरूर प्रेम पूर्वक अपने परिवार का भी, अपने बड़ों का भी आदर करता। लक्ष्मण जी को देखिए, लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी के चरणों से ऊपर नजर नहीं की। और आज भी एक हमारे यहां रीत है कि देवर भाभी की गोद में बैठता है जब नई भाभी ब्याह करके घर पे आती है ससुराल में। तो देवर को गोद में बिठाने का कॉन्सेप्ट आज तक लोग समझे नहीं। देवर गोदी में बैठता है कोई इसलिए नहीं कि 11,000, 15,000, 21,000 लेना है, हेंटना है। वो ये प्रणाली नहीं है। उसके पीछे की बात गूढ़ ये है, वो जो देवर है उसके मन में और भाभी के मन में ये आए कि मैं आज से इस बच्चे को गोद ले रही हूं। गोद लेने का मतलब एडॉप्ट करना, गोदी में बिठाने का मतलब है किसी को एडॉप्ट करना। ये हमारी वो परंपरा है कि मेरा पहला बच्चा आज से मेरा देवर है, तो मैं इसे बच्चे की दृष्टि से ही देखूंगी, पुत्र की दृष्टि से ही देखूंगी। आज से बेटा मैं तुझे गोद लेती हूं, तेरे लिए मैं भी मां की तरह हूं, बड़ी भाभी मां की तरह है। इसलिए लक्ष्मण उसको मां ही कहता था, भगवती सीता जी को, और सीता जी भी उसे पुत्र की तरह ही समझती थी। और जब ये सब बातें है ही नहीं, तो तब तो देवर की आंख में आदर नहीं, देवर की आंख आज पुजारी वाली नहीं, शिकारी वाली हो गई है। कई ऐसे मामले आपकी अखबार में भी निकलते होंगे। आप खबर मतलब न्यूज सुन नहीं सकते, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। तो देवर कैसे बिना पढ़े, बिना जाने, बिना सीखे कैसे समाज चल पाएगा? तो धर्म को एजुकेशन से अलग ना किया जाए। बेसिक एजुकेशन में तो बहुत जरूरी है श्री रामकृष्ण के चरित्र भरे जाएं, अच्छे अच्छे महापुरुषों के, अच्छे अच्छे वीर पुरुषों के चरित्र भरे जाएं। जैसे आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, आज जन्मोत्सव है उनका। तो उस महापुरुष ने भी देखिए भारत का कितना सुंदर नाम आगे बढ़ाया है अपने त्याग से। मैं कहूं कि प्रत्येक साधु को, प्रत्येक सन्यासी को, प्रत्येक प्रचारक को उन्होंने बता दिया है कि प्रचारक ऐसा हो। मैं हर साधु को भी देखता हूं तो ये सोचता हूं कि विवेकानंद हर साधु को कह गए हैं कि सबसे पहले साधु को चाहिए कि वो शारीरिक तौर पर भी फिट हो। स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ एक मुझे याद आ गया सूत्र। शिकागो में थे स्वामी विवेकानंद जी, अमेरिका में। तो वहां स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर आए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारे लिए धर्म क्या आज्ञा देता है? आज उनके जन्म दिवस पर सारे विश्व को बधाई हो स्वामी जी के जन्मदिन की। विवेकानंद जी को जब यूथ ने पूछा, उनके नाम पर ही देख लीजिए आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो यूथ ने पूछा कि हमें स्वामी जी क्या करना चाहिए, हमारे लिए पहला धर्म क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर यंग मैन मस्ट बी स्ट्रांग, कि सबसे पहले मेरा नौजवान जो है उसको मजबूत होना चाहिए, शारीरिक तौर पर भी
और उसका आत्मबल भी मजबूत हो। जब आत्मबल ही कमजोर है, शरीर भी कमजोर है, तो खाक नाम लेगा भगवान का। इसलिए आप किसी के काम तब आ सकते हैं जब आपका शरीर अच्छा है, आपका आत्मबल अच्छा है। ऐसी सुंदर उनके द्वारा जो शिक्षाएं मिली है वो भी विश्व माने। और समय समय पर मेरे इस पवित्र देश से, भारत से, स्वामी जी, विवेकानंद जी जैसे संतों ने, मैं कहूँ कि उदय होकर के उनका जन्म हुआ जो इस देश में, उससे देश भारत को ही नहीं पूरे विश्व को लाभ हुआ है। और वैसे ही प्रार्थना है भगवान से कि भारत में ऐसे संतों का समय समय पर अवतार ही कहना चाहिए, अवतार होता रहे, शास्त्री जी महाराज जैसे महापुरुषों का, और विश्व को पुनः एक दिशा मिले अच्छी, और विश्व संगठित रहे, जुड़ा रहे, टूटे ना आपस में। राम राम, धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ गंगाधरी महाराज जी, और इन्होंने पूरी जो है समाधि की पूरी बात जो है हमने आपके सामने रखी, क्या क्या वहाँ पे हुआ था, किस तरह से वहाँ पे समाधि जो थी वो बनी थी। बड़ी बड़ी अच्छी बातें जो है वो जूथ के लिए भी हमने इनसे पूछी, क्योंकि इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जूथ भी जुड़ा और काफ़ी जूथ को ये प्रेरणा भी देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स चल रहा है और एक साइड ड्रग्स को छोड़ दे तो इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा काम भी करा है। और मैं आज खुद ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इनको मिलने के लिए, मुझे 25 साल लग गए इनको मिलने के लिए, और आज मैं भी अपना बड़ा ही भाग्य समझता हूँ कि ये मेरे स्टूडियो में पहुँचे हैं और मुझे इस चैनल के माध्यम से आज ये मेरे से मिला। मैं एक बार अपने आशीर्वाद जो है वो लेना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े महान शख्स जब हमारे साथ बैठते हैं तो मेरी भी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं इनका इंटरव्यू ले पाऊँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मैं बड़ा अपने आप में बड़ा एक फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज ये मेरे सामने बैठे हैं। और 25 साल जो है मुझे लग गए इनसे मिलने के लिए। तो हमारा यही मकसद रहता है सत्य लकीर का कि हम जो है पल पल की अपडेट आपको देते रहें, धार्मिक हर एक खबर जो है हम आपके चैनल तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि आपको हर पल की अपडेट जो हमारे साथ मिले। जय हिंद, जय भारत।